हेलो फ्रेंड्स, आज एनालॉग कम्युनिकेशन का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। अगर आप ईएस या गेट या फिर आप अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप किसी भी चीज़ के लिए ये आपका जो लेक्चर है ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत फंडामेंटल चीज़ को कवर करेंगे। ओके, आपको क्या अच्छा लगता है या क्या आप लेक्चर किस टॉपिक पे चाहते हैं या कुछ सुधार चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, इनबॉक्स कीजिए यहाँ पर। सो एनालॉग कम्युनिकेशन है क्या? सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज एनालॉग कम्युनिकेशन? सो एनालॉग कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इन जनरल, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है। सो सोर्स से इंफॉर्मेशन हम लोग डेस्टिनेशन के पास भेजते हैं। This is all about communication. So what is communication? Communication is the process of transmission of information from source to destination or from transmitter to receiver. This is communication. What is analog communication? Whenever the signal we are processing are analog in nature, the communication is called analog communication. एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है, आपको एक पूरा लेक्चर मिलेगा उसके ऊपर, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर। सो बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपको पता होना चाहिए, एक शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन का क्या होता है। सो व्हाट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन? ब्लॉक डायग्राम देखने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं इसका। लेट अस सी एग्जांपल। एग्जांपल ऐसा है कि एक पर्सन है जो कि अपने ऑडियंस के साथ बात करना चाहता है। देयर आर सो मेनी ऑडियंसेस। ओके, सो ऑडियंस से बात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इतने सारे ऑडियंस से डिस्टेंस में बात नहीं हो सकता, ही इज ऑन स्टेज। तो इसने क्या किया, इसने एक माइक लगा लिया यहाँ। सो देयर इज अ माइक्रोफोन एंड दिस माइक्रोफोन इज वायरली कम्युनिकेटेड, एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है स्पीकर्स में। ओके, सो देयर इज अ स्पीकर एंड नाउ ड्यू टू दिस स्पीकर, दिस लाउड स्पीकर, एवरीवन कैन हियर हिम। सो ये एक तरह का शॉर्ट कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन सोर्स है, ही इज माय इंफॉर्मेशन सोर्स। मेरे पास एक सोर्स ट्रांसड्यूसर है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, वॉइस। वॉइस इज माय इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मेरा एक सोर्स ट्रांसड्यूसर है, सोर्स ट्रांसड्यूसर क्या है मेरा, माइक्रोफोन। देन माइक्रोफोन क्या कर रहा है, उसको उसको कम्युनिकेट कर दे रहा है हमारा वायर्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ मेरा वॉइस आ रहा है और यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है इस वायर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। सो यहाँ पे चैनल जो है मेरा वो वायर है। उसके बाद ये रिसीवर में पहुंचा। रिसीवर यहाँ कौन, रिसीवर ट्रांसड्यूसर कौन है मेरा, ये मेरा स्पीकर है, बेटर टू से लाउड स्पीकर है। एंड दिस लाउड स्पीकर से जो वॉइस निकल रहा है वो मेरा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ short distance or wired communication. Okay, remember this is term very important, short distance communication or wired communication. Now what happen when the communication is not short distance? Long distance communication और wireless communication के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक नया टर्म इसमें ऐड कर देना पड़ता है। पहला देखो, ये दो ट्रांसमिशन सेक्शन में दोनों सेम है, इंफॉर्मेशन सोर्स है, सोर्स ट्रांसड्यूसर है जो उसको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट मुझे मॉड्यूलेटर चाहिए होता है, फिर यहाँ से ये सिग्नल वायर्ड के थ्रू वायरलेस फॉर्म में बाहर चला आता है और ये मेरा चैनल है पूरा। और इस चैनल के थ्रू ये सिग्नल यहाँ पहुँचता है। यहाँ पर पहुँचकर ये मॉड्यूलेट करता है सिग्नल को और रिसीवर एंड में डीमॉड्यूलेट होता है। एंड देन
सीवर एंड ट्रांसड्यूसर। तो ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, इसके ऊपर ही आपका इंटायर एनालॉग कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। तो बहुत शॉर्ट में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको मैं बताता हूं कि एक मॉड्यूलेटर क्या होता है। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन से पहले एक मॉड्यूलेटर क्या होता है हम जान लेते हैं। सपोज करो कि ये मेरा एक बहुत बड़ा सा हाई रनवे है, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड है। अब एक पर्सन है जो यहाँ पे, उसके पास साइकिल है, ओके, ही इज ऑन अ साइकिल, और साइकिल को पैडल करके उसको यहाँ तक डेस्टिनेशन, ये उसका सोर्स है और यहाँ उसका डेस्टिनेशन है। अब एक साइकिल वाला इतना इंक्लाइंड करके पहुंच नहीं पाएगा, रास्ते में ही उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा और वो स्टॉप कर जाएगा। सो अगर मुझे इस साइकिल को यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा अगर यहाँ एक बड़ा सा व्हीकल है, मोटर व्हीकल, और ये रन कर रहा है, मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस पे रन कर रहा हूं, मैं बैठा हुआ हूं इस पे, तो मैं एक रस्सी इसमें बांध लूंगा, और जैसे जैसे ये यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेगा, फाइनली ये जब यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ये व्हीकल, इसके पीछे पीछे मैं भी यहाँ पहुंच जाऊँ। सो मैंने क्या किया, मैंने खुद यहाँ पे जा नहीं सकता था, मेरे पास एनर्जी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर एक कैरियर यूज कर लिया, एक ऐसा कैरियर यूज कर लिया जो मुझे इस सोर्स से लेके इस डेस्टिनेशन तक ले जाए, मेरे अंदर एनर्जी नहीं हो लेकिन इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर एनर्जी हो और ये मुझे मूव करवा के लेके जा सके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, यही हमारा मॉड्यूलेशन का बेसिक स्कीम होता है। ओके, मॉड्यूलेशन के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, देयर इज नो वरी। सो जस्ट मैंने एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में मॉड्यूलेशन के बारे में, फूरियर ट्रांसफॉर्म इनके बारे में पढ़ाऊंगा मैं। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्यों चाहिए हमें। सो ये एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। सो इसके दो बेसिक रीजंस हैं जो आप मेंशन कर सकते हो। सबसे पहला है रिड्यूसिंग एंटीना हाइट, सबसे पहला है रिड्यूसिंग एंटीना हाइट। सो एंटीना हाइट का एक फॉर्मूला होता है, दैट हाइट ऑफ एंटीना इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। यहाँ लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ सिग्नल, ओके। और हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड जो होता है लाइट के बराबर होता है। मैं यहाँ पे इसको पुट कर सकता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू सी बाई 4। नाउ अगर सपोज करो लेट ऑडियो रेंज जो होता है मेरा इन अगर मेरा फ्रीक्वेंसी जो है, अगर मान लो 15 किलो हर्ट्ज सिग्नल को मुझे भेजना है, तो एंटीना का हाइट कितना होना चाहिए, आप पुट कर दो वैल्यूज। सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज 4 इंटू 15 किलो हर्ट्ज, किलो मीन्स 10⁻3। हाउ मच इट कम्स, it comes approximately 5 kilometer. Is it practical? Is it practical to make antenna height of your 5 kilometers? It is impossible. Now, suppose after modulation, now my carrier frequency or my frequency of the signal is equal to suppose 1 megahertz. So now the antenna height will become C by 4f. So it is 3 into 10 to the power 8, 4 into 10 to the power 6. Now it is 75 meters.
नाउ इट इज प्रैक्टिकल। 75 मीटर का एंटीना हाइट पॉसिबल है, लेकिन 5 किलोमीटर का एंटीना हाइट पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज माय फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन जो है वो है मल्टीप्लेक्सिंग। सो द सेकेंड रीजन इज मल्टीप्लेक्सिंग। So what happened in case of without your modulation, multiplexing is not possible. Multiplexing क्या है? At a time, more than one signal is sent through the channel. इससे क्या होता है हमारा, एट ए टाइम हम लोग इसको दो तरह का तुम लोग मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर में। एक होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके अलावा हम लोग सीडीए में पढ़ेंगे कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, देन स्प्रेड स्पेक्ट्रम। बहुत कुछ है कोडिंग वगैरह में। तो ये सब कुछ करने से क्या होता है, हमारा हमारा चैनल का बैंडविड्थ बढ़ जाता है। हम एक ही चैनल में एट ए टाइम एक से ज्यादा सिग्नल को भेज सक रहे हैं। ये तब पॉसिबल है जब आप इस सिग्नल को मॉड्यूलेट करोगे, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पे ले जाओगे, अलग कैरियर यूज करोगे। अगर आप कैरियर सिग्नल यूज नहीं करते हो, नॉर्मल ऑडियो या वीडियो सिग्नल को भेज देते हो चैनल के अंदर, कोई भी मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, डिटेल में हम लोग ऑब्वियसली पढ़ेंगे जब हम लोग मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। सो ये क्लास यहीं तक रहता है। आपको कैसा लगा ये क्लास मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स के ऊपर मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। सो थैंक यू।